शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप एक बार फिर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हबीब परवरदिगार, नाइब परवरदिगार, जन्नतुल फिरदौस की फसले बहार, आमना बी के दिलदार, अब्दुल्ला के जिगर पारे, 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों के सरदार, हुजूर अहमद मुस्तफ़ा प्यारे सरकार सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ मुतबर्रक बारगाह में हदियाए दरूद पाक पेश करें। बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, रात को बुढ़ापा आने वाला है, इसलिए भैया मैं भी बूढ़ा होने वाला हूँ। नंबर सही हिसाब से लगा हुआ है, तो जितनी देर भी मैं कुछ अर्ज करूँ मोहब्बतों से समात करें। मुझे इशारा मिला थोड़ा सा गुफ्तगू करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना भी चेलुम शरीफ का चल रहा है, इमाम हुसैन की याद का महीना है। इसी के मुताल्लिक थोड़ी सी मुझे गुफ्तगू करनी है। इससे कबल चंद शेर माँ की शान में समात फरमा। एक मरतबा और मचल के पढ़े दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, यानी माँ के मुताल्लिक की महफिल मुनक्किद की गई है। ये हमारे इन हाफिजों ने अपनी वालदा की ईसाल के लिए इस महफिल को मुनक्किद किया। रब की बारगाह में दुआ है, इलाही जितना भी यहाँ जिक्र खैर हुआ है, हमने कहा, आपने सुना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दरूद शरीफ का जो भी वजीफा पढ़ा है, इन सभी का सवाब जो रब हमें अता करे, हमारी जानिब से मरहुमा को इसका ईसाल हम करते हैं। इलाही उनको इसका फैज़ पहुँचा और उन्हें यानी कब्र में बेपनाह अपनी रहमत और नूर की बारिशें उनकी कब्र में करेगा, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। कि मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर सुकून, तब कहीं जाकर सुकून थोड़ा सा पा जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। एक दीवान जी हमारे बेदार है, एक दीवान जी सोने को तैयार है, शायद इसीलिए पीछे बैठे हैं। इसीलिए पीछे बैठे हो, आराम से चुप देनी आंख मीच लिए, अपना काम चल रहा है। देखिए, आंखें खोल कर सुना जाता है, कभी कभी कानों का सुना गलत हो जाता है, लेकिन आंखें जिस चीज को सुनती हैं वो गलत नहीं होता। ऐसा होता है कि कान अनसुनी कर देते हैं, लेकिन आंख अनसुनी नहीं करती है। तो नजरें खोल कर सुनो, चेहरे को देखकर और दिखाकर सुनो। सुभान अल्लाह, समात फरमाए। कि मौत की आगोश में जब
थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर सुकून, तब कहीं जाकर सुकून थोड़ा सा पा जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। और बहुत ही बेहतरीन शेर समाप्त फरमा ले कि जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ। जब कड़ाके की सर्दी होती है, महापुरुष का पाला पड़ता है, उस वक्त के मंजर को शायर इस्लाम ने बड़े बेहतरीन अंदाज में मंजर कशी की है कि माँ की मोहब्बत का एक पैगाम दिया है कि माँ किस तरह से अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, कितना प्यार करती है। माँ कभी भी औलाद के लिए बद्दुआ नहीं करती, चाहे हम कितना भी सता लें, कितना भी दुख दे लें, चाहे कितनी नाफरमानी कर ले, लेकिन माँ वालिदैन कभी अपनी औलाद के हक में बद्दुआ नहीं करते हैं। और कसम खुदा की अगर वालिदैन ने बद्दुआ कर दी तो कभी वो औलाद आबाद नहीं हो सकती, वो कामयाब नहीं हो सकते, वो बर्बाद और वीरान हो जाते हैं। जाने कितनी बर्फ सी रातों में सा भी हुआ, और बच्चा तो सीने पे है, बच्चा तो सीने पे गीले में सो जाती है माँ। बच्चा तो सीने पे गीले में सो जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। चूंकि होता ऐसा माहौल भी, जब बच्चे को माँ सुलाती है तो दाएं में पेशाब कर देता है, फिर वो बाईं तरफ लिटाती है, फिर उधर भी पेशाब कर देता है। पेशाब में वो खुद सड़क जाती है लेकिन उसे सूखे में लिटाती है। जब सारे बिस्तर को बच्चा तर कर देता है तो माँ की मोहब्बत पे सोबा कुर्बान, माँ की अजमत को करोड़ों सलाम हो। माँ की मोहब्बत को पहचानिए कि उस बच्चे ने कड़ाके की सर्दी के आलम में बिस्तर को तर कर दिया है पेशाब करने के बावजूद। और माँ की गुर्बत देखिए कि उसके घर पर कोई दूसरा कपड़ा नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है, तो उसी गीले बिस्तर पर खुद तो लेटी रहती है और अपने जिगर के टुकड़े को अपने सीने पर लिटा लेती है, पूरी रात इसी तरह से बसर कर देती है। लेकिन कभी भी बच्चे को झिझोड़ती नहीं है, झटकती नहीं है, क्योंकि ये माँ की मोहब्बत है, ये माँ का प्यार है। और हकीकत में माँ की मोहब्बत को या खुदा जाने या मेरे मुस्तफा जाने माँ कितनी मोहब्बत करती है कि बच्चा तो सीने पे है गीले में सो जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर सुकून थोड़ा सा पा जाती है माँ। और ये शेर की समाप्त फरमा ले, मचल के कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा अपने वालिदैन के नाम पे बोले सुभान अल्लाह, कि रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए। क्योंकि इस नज़म को हमारे साबिक़ इमाम हाफिज़ कारी मौलाना आसिफ रज़ा साहिब नईमी पढ़ा करते थे, और हकीकत में मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे उनकी याद आ रही है। हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर रहम व करम फरमाए, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तवस्सुल से
यानी उन पे बेपनाह अपनी रहमत नाज़िल फरमा। चूंकि बहुत करीबी दोस्ती भी रही है और इमाम भी रहे आपके और हमारे सभी के, और बहुत से हमारे जो हाफिज दानिश हैं, हाफिज मुनाजिर हैं, ये उन्हीं के शागिर्द हैं, इनके उस्ताद हैं। लेकिन बस अल्लाह की शान है, अल्लाह की मर्जी है कि जब वो किसी बंदे को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, पकड़ता है, तो फिर उसकी पकड़ से कोई छुड़ाने वाला नहीं। लेकिन जब वो अगर छुड़ा दे तो कसम खुदा की फिर कोई फंसाने वाला नहीं, फिर कोई जकड़ने वाला नहीं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़े तवस्सुल से उन पर रहम व करम फरमाए, उन्हें आज़ादी अता फरमाए। ये शेर समात फरमाए कि रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, और चोट लगती है हमारे, चोट लगती है हमारे, और तड़प जाती है माँ, चोट लगती है हमारे, और तड़प जाती है माँ। आपने सुना भी होगा वो माँ के दिल का वाकया कि जब बेटा अपनी माँ के सीने से दिल निकाल कर लेकर जाता है, रास्ते में ठोकर लगती है, गिर पड़ता है, तो माँ के उसी दिल से आवाज आती है कि मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, तेरे चोट तो नहीं लगी, मरकर भी चैन हाय ना दुखिया ने पाई है, ऐ मेरे लाल चोट कहाँ तेरे। माँ के दिल से आवाज आती है। तो मेरे दोस्तों, माँ का दिल तो वो है कि हम चाहे उन्हें कितना भी दुख पहुंचा लें, उन्हें कितना भी सता लें, लेकिन माँ कभी भी अपनी औलाद से नफरत नहीं करती। चाहे वो दिखावे के लिए थोड़े बहुत गरम लहजे में बोल जाएं, लेकिन माँ का दिल कभी भी अपनी औलाद से नाराज नहीं होता है। इस पर तारीख शाहिद है। लेकिन मुझे इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करनी है, थोड़ी देर मुझे गुफ्तगू करबलाए मुअल्ला के मुताबिक करनी है। बहरहाल ये माँ की अजमत में कॉन्फ्रेंस माँ की मोहब्बत में रखी गई है, इसलिए मैंने चंद शेर आपके सामने पेश कर दिए। अगला बल समात फरमाए, मचल के कहते हैं या रसूल अल्लाह, चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाए दोस्तों। ऐसा होता है ना, अगर बेटे की शादी कर दी तो 1-2 महीने तो रहे, उसके बाद अम्मा से अलग हो गए, अब्बा से अलग हो गए। चूंकि इन्होंने, इनका ये कसूर है, इन्होंने इसको पाला परवरिश किया, इसे अच्छी तरह से परवान चलाया, इसे पढ़ाया लिखाया, इसे इल्म और हुनर सिखाया, इसकी शादी की चांदसी बहू ला दी। और अफसोस माँ बाप पर भी अफसोस है, क्योंकि बहू तो ला दी, लेकिन डिमांड माँ बाप ने की कि 2.5 लाख वहां से मिल लेते। हमने तो मना कर दिया, अभी हमारा विचार नहीं, क्योंकि बेटे से ज्यादा बिकाऊ माँ बाप हो पड़े हैं, ये भिखारी हो रहे हैं। और हकीकत में ठोकरें भी नहीं लग रही है। जब दूसरे की बेटी अपने बेटे के लिए आप मांग रहे हैं, तो उससे दौलत का सवाल क्यों कर रहे हैं? जब आप किसी से यानी बेटी के बदले दौलत मांग रहे हैं, उसकी बेटी को अपने घर पर ला रहे हैं, तो दौलत के साथ मिला रहे हैं, तो यकीनन वो आपको अपनी आंखों में कैसे ला सकती है? मेरे दोस्तों, अगर गरीब की बेटी को अपना लिया होता या किसी की भी बेटी को आपने अपना लिया होता और उससे किसी दौलत का मुतालबा न करते, तो यकीनन में वो आपकी इज्जत करती, आपकी तासीम करती, आपका अदब व एहतराम रखती। या आपने अपनी कब्र खुद खोद ली। माँ बापों में भी कमी है, मैं खुद इन चीजों को देख चुका हूँ। डिमांडें हो रही है 2-2 लाख की, 3-3 लाख की, 4-4 लाख की। अरे भिखारी सड़क पर खड़ा हो जा, पाकड़ा बतेरा बड़ा कस्बा है, अमरोहा जिला है, वहां जाकर बैठ जा और एक अच्छा बड़ा सा कटोरा ले ले और भीख मांगना शुरू कर दे। रोजाना 10-20 हजार तुझ पर आ जाएंगे और बाद से ऐसा है 2-4 लाख भी दे जाएगा।
लेकिन खुलकर भीख मांग। ये कैसा भिखारी हो गया, गरीबों को बेटियों के निकाह नहीं करने दे रहे हैं। ऐसा है नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने वालिदैन की नाफरमानी करना शुरू कर दो। मैं वो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि माँ बापों में भी कमियां हैं। लेकिन चाहे माँ बाप में कितनी भी कमी हो, लेकिन फिर भी वो हमारे माँ बाप वालिदैन हैं। चूंकि अल्लाह के रसूल ने तो सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया था। एक सहाबी आए थे, उनसे फरमाया था, जो कि उनकी वालिदा यानी ईमान नहीं लाई थी, फिर भी अपने सहाबी से फरमाया, हालांकि तुम्हारी वालिदा काफिरा है, ईमान नहीं लाई है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी वालिदा का अदब एहतराम करना जरूरी है, वाजिब है। चाहे वो ईमान वाले ना हो, लेकिन फिर भी अपने वालिदैन की ताज़ीम करो, उनका अदब एहतराम करो। हम कर रहे हैं, हमारे भाई साहब नहीं कर रहे। बहुत से हैं ऐसे माँ बाप की नाफरमानियां हो रही हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हम भी किसी के माँ बाप हैं। जब हम ये ख्वाहिशें रखेंगे कि बेटे का ब्याह करूंगा, 3 लाख मिल जाए, 4 मिल जाए, तो ये सोचो जब अपनी बेटी का निकाह करोगे, उस वक्त अगर तुमसे कोई पूछेगा, कोई मांगेगा, तो तुम्हारे दिल पर कैसी गुजरेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। भिखारी मत बनो। अगर मांगो खूब मांगो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगो, रब्बे कदीर से मांगो, जो सारे आलम का रब है, उससे मांगिए, इंशाअल्लाह वही सबको देने वाला है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप को खुश रखो और माँ बाप की ताज़ीम रखो। शेर समाप्त। चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएं दोस्तों, जब मुसीबत सर पे पड़ती, जब मुसीबत सर पे पड़ती है तो याद आती है माँ। जब मुसीबत सर पे पड़ती है तो याद आती है माँ। तब कहीं जाकर सुकून थोड़ा सा पा जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। और ये शेर की समाप्त फरमा लें कि शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा। कभी हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने शिकम में 9 महीने रखती है। 2 सवा 2 या पौने 2 साल अपने जिगर का लहू पिलाकर अपने बच्चे को परवरिश करती है। और जैसे जैसे उसका बच्चा बढ़ता जाता है, माँ की हसरतें उमंग लेना शुरू करती है। उसकी हसरतें भी बढ़ती हैं कि मेरा लाल पढ़ना शुरू हो रहा है, जवान हो रहा है। किसी की हसरत होती है कि मैं अपने बच्चे को आलिम दीन बनाऊं। जैसा कि हमारे जुम्मा भाई की हसरत थी, इनकी एहलिया की हसरत थी कि मेरे 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, लेकिन 2 बड़े निकल गए, लेकिन छोटों को जरूर आलिम बनाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इनकी वो तमन्ना पूरी की। इंसान अगर नेक इरादा कर ले तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नेक इरादों में कामयाबी अता फरमाता है। इनके बच्चों को अल्लाह ताला ने हाफिज़ कुरान बना दिया। तो देखिए, माँ बाप का शुक्रिया कभी अदा नहीं हो सकता। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा। और मरते मरते भी दुआ, मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। आखिरी शेर समाप्त फरमा, जो कि पीछे से कुछ
कैसे जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं तो नजर नहीं पड़ रहे हैं, ये गुफ्तगू भी करेंगे, ऐसी बात नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, आप सब मेरे अपने हो, ये भी मेरे अपने हैं, मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा क्योंकि गुफ्तगू मैं कर चुका हूँ इसी नज़म के अंदर। जो सोएगा मैं उसे बेदार करूँगा इंशाल्लाह। आखिरी शेर समाप्त फरमाए कि ममता क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे, और ममता क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे, और ममता क्या चीज है। मुफ्ती तहसील रज़ा साहब की तवज्जो चाहूंगा, बेदार है। प्यार कहते हैं किसे, और ममता क्या चीज है, और कोई उन बच्चों से पूछे, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। के पास आइए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे 26 मिनट मुझे बोलते हुए, चंद मिनट और आप बर्दाश्त कर लें। खुतबे के बाद में मैंने जो आयत मुकर्रमा तिलावत की, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। इलियास भाई ऐसी बेरुखी अच्छी नहीं है। अरे ना भैंसे बनी पड़ी है सब। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो लोग मेरी राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा ना, वो जिंदा है। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, वो जिंदा है। जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी रब की रजा के लिए दी, दीन की बका के लिए दी, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में दे दी, गुलशने इस्लाम की हिफाजत में जिसने अपने सर की फांसी लगा दी, कसम खुदा की वो जिंदा है। हमें और आपको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, इतना इल्म नहीं, इतनी समझ नहीं, वो जिंदा है। तो करबलाए मुअल्ला के अंदर बिल्कुल मैं ही मौजू पर आता हूं, मैं बिल्कुल करबलाए मुअल्ला के अंदर जिस वक्त आले रसूल तशरीफ फरमा हुए, तो आपने जाने के बाद यानी इधर इमाम अली मकाम के कुछ साथी हैं, उधर 22,000 यजीदी हैं। मुकाबला बड़ा सख्त है। एक तरफ दुनिया है, एक तरफ आखिरत है, एक तरफ दोज़ख है, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ शयातीन है, एक तरफ रहमान के चाहने वाले बंदे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जो रब की रिज़ा के लिए होते हैं वो ना तो 22,000 से डरते हैं, न वो 72,000 से डरते हैं। यकीनन में ये 72 लाख पर भारी पड़ते। यानी कसम खुदा की, अगर इमाम हुसैन अगर अपनी मर्जी पर आते, अगर हुसैन को यानी अपनी मर्जी पूरी करनी होती तो कसम खुदा की उन 72,000 में से 22,000 में से कोई यजीदी एक भी ना बचता, यानी एक भी ना बचता। लेकिन मेरे हुसैन ने नाना से वादा किया
बचपन में वादा किया। मेरे हुसैन ने बचपन में नाना से वादा किया और वो वादा वफा करके करबला में दिखा दिया। करबला मुअल्ला के अंदर आपने अपने जवानों को कटवा दिया, आपने अपने जानिसारों को लुटवा दिया। तमाम जानिसार रब की रज़ा के लिए मोहब्बत इमाम में अपने सर के नसराने पेश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे आशिक मेरे हुसैन की बारगाह में आ रहे हैं, यानी अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं कि जिनको सिपे सालार यजीद का सिपे सालार कहा जा रहा है। यजीदी लश्कर से निकलकर हजरत हुर बिन रियाही आते हैं और उनका आकर यानी इमाम हुसैन से अर्ज करते हैं, या इमाम मैं वही हुर हूँ जिसने आपका ताक़ुब किया, यानी आपका पीछा किया, आपके इर्द गिर्द घूमता रहा और आपको कहीं जाने ना दिया। या इमाम मेरी खता माफ हो, मेरा कसूर माफ हो, मुझे ये मालूम नहीं था कि यजीदी आपकी किसी शर्त को ना माने। मुझे तो ये अंदाजा था कि सुलह हो जाएगी और कोई ना कोई हल निकल आएगा। या इमाम मैं आपकी इक्तिदा करता हूं, आपसे मोहब्बत करता हूं, मैंने आपको आपकी अदावत में नहीं रोका है, मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूं और मेरा दिल ये इजाजत देता है कि मैं अपनी जान को आपके कदमों पर कुर्बान कर दूं। सुभान अल्लाह। और हकीकत में जिसे खुदा चाह लेता है उसे